बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 एक्सरसाइज 1.1 का। ओके, लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ। हमने पॉसिबल सबसेट्स बनाना है। पॉसिबल सबसेट का मतलब ये नहीं कि जितने आपसे पॉसिबल हो, जितने पॉसिबल हैं आपने उतने बनाने हैं। यानी कि सबको अलग अलग करके भी लिखना होगा, एक साथ करके भी लिखना होगा, दो को एक साथ करना, फिर एक को तीसरे के साथ मिलाना, इस तरीके से। तो सोल्व करते हैं। पहला है हमारे पास f इक्वल टू 1, 2, 3। सबसे पहले नल सेट लिखना है, खाली सेट। उसके बाद जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके पास नंबर, अल्फ़ाबेट कुछ भी हैं आपके पास सेट में, उन सबको आपने एक एक करके अलग अलग सेट में लिखना है। सबसे पहले 1 को अलग लिखा, 2 को अलग, 3 को अलग। उसके बाद 1 और 2 को आपने एक सेट में लिखना है, 1, 2, फिर 1, 3। उसके बाद 2, 3। उसके बाद अगर 3 के आगे और कुछ होता तो हमारा 1, 3 जो हुआ था, 1, 3 के बाद हमारा 1, 4 होता, या 3 के आगे अगर कुछ और नंबर लिखा होता तो हम उस नंबर को भी लिखते। मगर अभी हमारे पास सिर्फ 1, 2, 3 है, तो हमने इस तरीके से करना है कि 1 को 2 से, 1 को 3 से, फिर 2 को 3 से। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 3 बच गया, 3 के आगे कुछ भी नहीं है तो 3 अकेला रहेगा, और अकेला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हमने सबको एक साथ करके लिखना है, यानी कि 1, 2, 3। ये हमारा सोल्व हो गया। 2 है, a इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स में इवन हमारे पास कौन सा नंबर है? हमारे पास सिर्फ 2 एक इवन नंबर है। उसके अलावा हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं वो ओड वाले नंबर्स हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो सबसे पहले हमने खाली सेट बनाना है। उसके बाद एक सेट में 2 को लिख देना है। ये हमारा सॉल्व हो गया। 3 है हमारे पास, b इक्वल टू सेट ऑफ odd prime numbers less than 7। सेवन से छोटे जो हमारे पास ओड प्राइम नंबर्स हैं। अब हमारे पास जो ओड नंबर्स आते हैं उसके अंदर 2 से वो स्टार्ट नहीं होता, वो स्टार्ट होता है 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से होता है। और हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 2 से। 2, 3, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल से कटें या 1 से कटें। तो हमारे जो ओड और प्राइम नंबर में नंबर्स आ रहे हैं सेम, वो हैं 3 और 5। 2 ओड के अंदर नहीं आता। तो यहाँ पर हमारा बी का सॉल्यूशन बनेगा। सबसे पहले नल सेट, देन 3, देन 5, देन 3 एंड 5। 4 है, सी इक्वल टू, अब ये इन्होंने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x belongs to z। z यानी z शो करते हैं इंटीजर्स नंबर्स को जो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। एंड
-2 लेस देन x लेस देन 2। ओके, अब हमने इसके अंदर लिखने हैं -2 से छोटे और 2 से छोटे, यानी यहां पर हमारे पास सबसे पहले नल सेट आएगा, देन -1 एंड देन 0, क्योंकि -1 और 1 के दरमियान 0 लाजमी आता है हमारे इंटीजर्स नंबर्स के अंदर। -1 0 1 -1 0 -1 1 then 0 and 1 and then -1 0 1। ये जो हमारे पास आखिरी आता है, आखिरी जो हमारे पास सेट बनता है, ये सेट वो होता है जो हमारा सवाल है। हमारे पास जो सवाल था वो सवाल एक्चुअल ये था, -1 से लेकर 1 तक काउंटिंग थी, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया प्रॉपर सबसेट में, पॉसिबल सबसेट में। पॉसिबल सबसेट में हमने सबसे पहले नल सेट लिखा, उसके बाद जो जो इसके नंबर थे सबसे पहले हमने उनको अलग-अलग करके एक एक सेट में लिखने हैं, यानी -1 माइनस के बाद -1 के बाद हमारे पास आता है 0, 0 के बाद हमारे पास आता है 1, फिर आया -1 और 0, उसके बाद -1 और 1, फिर 0 और 1 एंड देन -1 0 एंड 1। और क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट है हमारे पास d इक्वल टू, ये भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, x such that x belongs to e यानी even numbers and x greater than or equal to 6, यानी हमारे पास इस सेट के अंदर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं even नंबर्स हैं और 6 तक हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू जब आता है और उसके आगे हमारे पास कोई नंबर लिखा होता है तो हम समझते हैं, हमें ये बोला जाता है कि उस नंबर तक हमारे पास सेट दिया गया है, जो भी नंबर्स, जिस भी नंबर्स का हमारे पास सेट दिया गया है वो उस नंबर तक है, यानी d इक्वल टू नल सेट, देन इवन नंबर में सबसे पहले 2 आता है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, देन 2 4, देन 2 6, एंड देन 4 6, और सबसे लास्ट में हमारे पास आता है जो हमारा सवाल होता है, यानी 2 4 एंड 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। पॉसिबल सबसेट हमने सबके बना दिए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है फाइंड द पावर सेट्स ऑफ। इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता पावर सेट में और जो हमने पॉसिबल सबसेट बनाए हैं इसके अंदर कोई ख़ास कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द पावर सेट ऑफ। सबसे पहला हमारे पास है a इक्वल टू 1 3 5, 1 3 एंड 5। ओके,
यस, ये है हमारे पास पावर सेट। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इधर पी लिखना होता है और उसके बाद जो हमें अल्फ़ाबेट, जिस अल्फ़ाबेट से हमारे पास यहाँ पर सेट शो किया गया था, हमने उसको ब्रैकेट में करके लिखना होता है। एंड देन फिर क्या होता है, हमने यहाँ पर जो हमने पॉसिबल सबसेट बनाए थे, इसके अंदर हमने खाली सेट को इस तरीके से लिखा था, यानी हमने अलग से एम्प्टी सेट को, नल सेट को हमने अलग से लिखा था। यहाँ पर इस तरीके से नहीं होता, हम ये भी तरीका होता है नल सेट को शो करने का, तो हम इसको इस तरीके से शो करते हैं। उसके बाद हम अंदर अलहदा से और ब्रैकेट बनाते हैं, इसको हम अलहदा से ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे। ये हमारा कैपिटल में आ गया ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट आया हमारे पास। इसी ब्रैकेट को, सेम ब्रैकेट को हमने छोटा में करके यहाँ पर लिखना है। अब हम इन सबको अलहदा अलहदा जिस तरीके से हमने पॉसिबल सबसेट में किया था, अब हम उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। यानी हमने सबसे पहले 1 लिखना है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 एंड देन 1 3, देन 1 5, देन 3 5 एंड देन 1 3 एंड 5। ये जो हमारा बड़ा ब्रैकेट आया, यहाँ पर हमने कैपिटल करके एक ब्रैकेट डाल दिया, बड़ा करके थोड़ा सा ये वाला ब्रैकेट डाल दिया, वो इस वजह से डाला है क्योंकि हमने शुरू में एक खाली ब्रैकेट छोड़ दिया था, हमने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया था। ये सारा का सारा यहाँ तक आया। ये जो हमने यहाँ पर ये बड़ा लगाया है, ये हमारे पास बड़ा लगा है, उसके बाद सारे हमने छोटे छोटे लगाए हैं, लास्ट में हमने फिर से इसको बड़ा करके लगा दिए हैं। ये हमारा पहला सवाल था। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की जानिब। दूसरा सवाल है b इक्वल टू ABCD। सबसे पहले आपने नल सेट के लिए शो करना है, ये नल सेट है हमारा। देन ए, उसके बाद बी, सब जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं सबको हमने अलग अलग करके लिखना है। सी, डी, उसके बाद ए बी, ए बी, ए सी, फिर ए डी, उसके बाद बी सी, फिर बी डी, फिर सी डी, उसके बाद ए बी सी, फिर ए बी डी, फिर ए सी डी, उसके बाद बी सी डी, एंड देन सारे के सारे सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे हमने उनको सेम लिख देना है, ए बी सी डी। ये हमारा सोल्व हो गया। ओके, तीसरा सवाल है हमारे पास c इक्वल टू, बस नल सेट। ये हमारा नल सेट आ गया, तो हमारा इसका हमारे पास कुछ भी नहीं बनेगा, यानी c इक्वल टू
ये हमारा सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सोल्व कर लिया, जो था हमारा फाइंड द पावर सेट ऑफ। हमने सबके पावर सेट ऑफ मालूम कर लिए हैं। अब हमारा छठा सवाल है, फाइंड अ सेट विच हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट। हमें कोई भी ऐसा सेट फाइंड करना है जिसका वन प्रॉपर सबसेट हो। अब जाहिर सी बात है, वन प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, हमारे पास सेट के अंदर क्या होना चाहिए। सिंपली जब हमें बोला गया है फाइंड द सेट, कोई भी एक प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास जवाब आ जाएगा एनी सेट हैविंग ओनली वन मेंबर इन इट इज अ सेट विच वाज ओनली वन प्रॉपर सबसेट। अब किसी भी सेट के अंदर हमारे पास जब कोई भी एक मेंबर आए, कोई भी एक नंबर एलिमेंट आ जाए, एनी सेट हैविंग ओनली वन मेंबर इन इट इज अ सबसेट इज अ सेट विच वाज ओनली वन प्रॉपर सबसेट, वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा अगर हमारे पास एक भी नंबर आ गया, एक भी मेंबर आ गया। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोला है, हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, find a set which has no proper subset at all. Find a set which has no proper subset at all. तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन नंबर 7 में तो हम सिंपली बस हमें ये लिखना होगा कि नल सेट और एम्प्टी। जो सेट हमारा खाली है या एम्प्टी का मतलब भी खाली ही होता है और नल का मतलब भी खाली होता है। जो हमारा सेट खाली है उसका कोई भी प्रॉपर सेट सबसेट नहीं बनेगा। बस क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास था फाइंड अ सेट विच इज ओनली वन प्रॉपर सबसेट। तो उसके अंदर जो हमारे पास अगर एक भी मेंबर है तो हमारा प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। ओके, तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व किया है। इससे पहले के 3 सवाल मैं पिछली वीडियो में सोल्व कर चुका हूँ और मैं नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स, इन सब के बारे में भी पहले बता चुका हूँ। सबसे पहली वीडियो में मैंने इस चीज़ के बारे में बता दिया है। बकाया के सवाल इंशाअल्लाह कल सोल्व किए जाएंगे। कल तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।